जो बोले तीस बलिहार, जो पूजनीय सतगुरु शहनशाह बूटा सिंह जी महाराज की, पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञानाजी महाराज की जय। बोलिए सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार, बोलिए सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार धाम, बोलिए सतगुरु स्वामी बूटा सिंह जी महाराज की, सतगुरु स्वामी मेहताब सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जय बोले तीस बलिहार धाम मेरा का, जय बोले तीस बलिहार धाम मेरा का। समय की सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जय बोले तीस बलिहार धाम मेरा का। समय की सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जय बोले तीस बलिहार धाम मेरा का। समय की सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जय बोले तीस बलिहार धाम, सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जय बोले तीस बलिहार धाम का। सतगुरु स्वामी बूटा सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी मेहताब सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। समय की सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जय बोले तीस बलिहार धाम, जय बोले तीस बलिहार धाम। समय की सतगुरु स्वामी
स्वामी ज्ञानानंद महाराज की जय। जो बोले कृष्णदास धर्मदास जी। समय के सद्गुरु स्वामी ज्ञानानंद महाराज की जय। जो बोले कृष्णदास समय के सद्गुरु स्वामी ज्ञानानंद महाराज सद्गुरु स्वामी ज्ञानानंद महाराज की जय। जो बोले समय के सद्गुरु स्वामी ज्ञानानंद महाराज की जय। जो बोले समय के सद्गुरु स्वामी ज्ञानानंद महाराज की जय। जो बोले समय के सद्गुरु स्वामी ज्ञानानंद महाराज की जय। जो बोले खड़ी हुई और इसके बाद आरती करेगा जो हमारे सदर जिला के ज्ञान प्रचारक चलाने के सर्वाधार विश्वाधार पर तत्व की इच्छा होती है तो ये सत्यों का रूप धारण करके हमारे बीच में आ जाता है, हमारे जैसा बनकर आता है। और हम ये समझते रहते हैं कि हमारा सदगुरु एक आम मनुष्य है। ये कभी भी भूल मत करना। एक तरफ हम कहते हैं कि गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म। ये जो पार ब्रह्म है, निराकार है, परम तत्व है, परमात्मा है, अल्लाह है, गॉड है, वायु है, जिसको भी आप इस नाम से पुकारते हैं, ये सदगुरु है। देखो ये तो सिर्फ ये निराकार ही निराकार है। ये निराकार पहले भी नहीं था। तो कभी इसने निराकार ने कहा है कि आओ तुम मुझे देख लो, मैं परमात्मा हूँ। क्यों शीला कभी कहा है? नहीं कहा। और सदगुरु में इतनी पावर होती है, देखो ये सारी सृष्टि को इसने अपने ऊपर कैसे ढक के बैठा हुआ, छुप के बैठा हुआ ना। सारी सृष्टि को अपने ऊपर धारण किए हुए हैं। ये सब इसकी माया है। और ये जो मायापति है, ये जो निराकार ब्रह्म है, ये इसके बीच में छुप कर जाता है। इसने ऐसी रंग बिरंगी दुनिया बनाई हुई है, ऐसे सुख और स्वाद इस दुनिया के अंदर रखे हुए हैं, ऐसे जायकेदार चीजें दुनिया के अंदर रखी हुई है, ऐसे रंग रूप आकार का जो आकर्षण है आपको अपनी तरफ खींचता है, जो आसक्ति है, इतना कुछ बनाया कि जीव इसी के अंदर ही फंस रहे और ज्यादातर जीव इसी के अंदर ही फंस रहे। रजोगुण में से निकलेगा सतोगुण में फंस जाएगा, सतोगुण में से निकलेगा तमोगुण में फंस जाएगा। परंतु रजोगुण सतोगुण तमोगुण के जो त्रिगुणात्मक माया है, इससे पार होकर इसके को निराकार सर्वाधार विश्वाधार तत्व का ध्यान करना है। इसलिए सदगुरु के अंदर इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है। ये जो परमात्मा है अब तक ये छुपा बैठा था, इसके आगे से पूरा का पूरा नकाब उतार कर इसका आमने सामने सदगुरु दर्शन करा देता है।
बजा देता है ना, आपने किया तो इतनी सदगुरु के अंदर शक्ति होती है। ऐसी हस्ती का नाम है सदगुरु होता है। सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु किसका नाम। दुनिया में गुरु पहले भी बहुत थे, अभी भी बहुत हैं, आगे भी बहुत आते रहेंगे। ये सृष्टि कभी गुरुओं से खाली नहीं होती। लेकिन जब परमेश्वर की इस परम निराकार सर्वाधारी ईश्वर परमात्मा की इच्छा होती है, तब ये सत्यदर्शी सदगुरु के रूप में, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के रूप में, आत्मनेता सदगुरु के रूप में ये सृष्टि के रूप आता है और हमारे जैसे भोले भक्त के जीवों को अपने साथ जोड़ता है और हमें ये भली भांति बतलाता है। ये भली भांति हम लोगों को समझाता है। ये समझाता है कि देखो आओ मुझे देख लो, परंतु ये सदगुरु के माध्यम से हमें दिखाता है और देखता है। संत रूप अपना तुम धरया, संत रूप अपना तुम धरया। जब परमेश्वर की इच्छा होती है तो सत्यों का रूप धारण करके हमारे बीच में आता है। और क्या करता है, क्या करता है, हमारी आंखों के आगे जो पता है उस पर्दे को उतारता है। और वो पर्दा कौन सा होता है? अज्ञानता का पर्दा होता है, नासमझी का पर्दा होता है, अहंकार का पर्दा होता है, मन के भेद का पर्दा होता है, मतों के भेद का पर्दा होता है, मतांतरों के भेद का पर्दा होता है, जातियों के भेद का भाव का पर्दा होता है, धर्मों के भेदभाव का पर्दा होता है, अमीरी और गरीबी का पर्दा होता है, छोटे और बड़ेपन का पर्दा होता है, अच्छाई और बुराई का पर्दा होता है। तो जब सदगुरु हमारे सामने आता है, अपनी एक दृष्टि मात्र से हमारी आंखों के पर्दे को हटा देता है और हमें एक झलक में वहीं बैठ जाओ, इसको बिठाओ, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाइए। तो इसलिए जब सदगुरु हमारे सामने आता है एक दृष्टि मात्र से, ये सब जितने जीव के अंदर ये भेद है जो परमात्मा की तरफ जाने से रोकते हैं, ये सब दूर कर देता है और फिर ये दर्शा देता है कि ये इंसान अपने आप को पहचान, तूने दुनिया की सब चीजों को पहचान लिया, रिश्ते नातों को पहचान लिया, दुनिया के सारे रसा स्वादों का स्वाद देख लिया, सबके साथ मिलकर देख लिया, लेकिन हम तुम्हें तेरे काम आने वाला कोई भी नहीं है। ये सब बाय बाय कर जाएंगे, या तू इनको छोड़ जाएगा या फिर ये तुझको छोड़ जाएंगे। तू अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। इसलिए जब तक ये तेरे पास धन देह है, जब तक ये आपके पास गोल्ड अपॉर्चुनिटी है, तो तब तक शास्त्र जी ये हमने समझ लेना है, इस बात को समझ लेना है, अपने आप को जान लेना है। आप परमेश्वर को आपने जान लिया है, पहचान लिया है। जगस्तु ही, खगस्तु ही, मकान तो ही, मकीन तो ही। जल में भी है, थल में भी है, यही हमारी मंजिल है, यही हमारा मंजिल पर पहुंचाने वाली हस्ती है। तो इसलिए मन बेचे सदगुरु के पास। ये जो आपका मन जो है, ये कभी कितनी देख रहा है, कभी कितनी देख रहा है, ये कभी दूसरे की तरफ देखता है, दूसरे की तरफ देखता है, अपनी तरफ कभी नहीं देखता। अब अपनी तरफ देखना है, दाएं बाएं नहीं देखना है। सबके शरीर में 5 ही तत्व है, 8 तत्व किसी के शरीर में नहीं है। सब परमेश्वर ने एक जैसा दिया है, 5 तत्व दिए।
तो ये जो आज मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों, धर्मस्थलों के ऊपर जो झगड़े हैं, इनसे ऊपर उठना है। परमात्मा ने जितनी चीजें जरूरी थी वो बनाई। अगर क्या भगवान ने कोई मंदिर बनाया? क्या परमात्मा ने कोई धर्मस्थल बनाया? क्या परमात्मा ने कभी पूजा करने की सामग्री बनाई? क्या परमात्मा ने सब चीजें बनाई? नहीं। परमात्मा ने इस ब्रह्म में ये मंदिर बनाया जो हमारा शिव मंदिर है। मन मंदिर, तन वेद कलंदर, कटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण भक्त है, गौर जन्मनावा। अब ये एक शब्द, ये निराकार ब्रह्म, ये हमारे मन के बच्चे हैं। जाके मन बचे जानकार, इससे ऊपर नहीं विचार। इस निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम से कुछ भी बड़ा नहीं है। सब कुछ इसी से पैदा होता है, इसी के बीच में रहता है और कुछ दिन अपनी इसके बीच में क्रीड़ा करता है और अंततः इसी के बीच में समा जाता है। इसलिए शास्त्र में आत्मा परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन प्रकट किसी के अंदर होता है। सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है, इसलिए जो सदगुरु बोलता है वो परमेश्वर ही उसके मुख को प्राप्त बोलता है। ब्रह्म बोले काया बोले, तीन काया ब्रह्म नहीं बोले। तो जब परमात्मा का कुछ कहना होता है, संतों का रूप धारण करता है, हमारे बीच में आ जाता है और फिर ये डुगडुग बजाता है, जैसे मदारिया में डुगडुग बजा के अपना खेल दिखाता है और सारे का सारा रहस्य बताता है। तो ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर परमात्मा निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम कर्ता ऐसे ही हमारे बीच में आता है। आप ही अपना खेल दिखाता, परमेश्वर खुद ही अपना खेल दिखाता है। जैसे आज ये दिखाई रहा है, मुझे हजारों किलोमीटर से बुलाकर यहाँ बिठा दिया आपके सामने और आप कितने संत महापुरुष जगह जगह से आकर आज यहाँ पर आ गए। ये क्या है? ये सब इस निराकार ब्रह्म का खेल है। जिसका भी उद्धार करना है, जिसका भी सुधार करना है, जिसका कायापलट करना है, जिसको मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बनाना है, तो साथ संगत जी ये परमेश्वर उसको अपने तरीके से वैसा ही बना देता है। तो ये बड़ी बात ही समझ लेंगे। तो सदगुरु को कभी आम आदमी नहीं छोड़ेंगे, तो सदगुरु को कभी आम आदमी नहीं छोड़ेंगे। सदगुरु हमारे की तरह कोई बना हुआ हाथ मास का पुतला नहीं है। सदगुरु एक हस्ती है। सदगुरु वो हस्ती है जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। अगर सातों समुद्रों की साई बना ली जाए, सारी वनस्पति की कलम बना ली जाए, सारी धरती का कागज बना लिया जाए, फिर भी सदगुरु की महिमा को नहीं लिखा जा सकता है। ये मैं नहीं जा रहा हूँ, हमारे सदगुरु साहबान रहकर फिर पैगंबर औलिया वो ये बात पुकार कर रहे हैं। तो जब एक बात को हमने समझना है, जो सब बातों का मूल है, एक साधो सब साधे, सब साधे सब जाए। जैसे ये पीछे बैनर पढ़ रहे हैं, हम दूरा करी जानते हैं जिसका बैनर पढ़ रहे हैं, इसमें एक श्लोक लिखा है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो अगर ये सारी दुनिया इस सूत्र को अपना ले, ये शब्द में एक को जान ले, ये एक ही जान ले कि हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। हमारी वेशभूषाएं अलग अलग हो सकती हैं, हमारे परमात्मा को मानने के तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हमारा खान पान अलग अलग हो सकता है, हमारी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, हमारे प्रतीक और चिन्ह और नाम अलग अलग हो सकते हैं, हमारा जीवन जीने का तौर तरीका अलग अलग हो सकता है, परंतु परमेश्वर कभी भी अलग नहीं हो सकता। हमारे साथ था, हमारे साथ है और हमारे साथ रहेगा। तो जब सदगुरु ने हमें इतना बड़ा वायदा हमारे साथ किया है कि हमें हमेशा तेरे साथ हो, तो ही अंतर कैसा तेरे में और मेरे में, मुझ में और परमात्मा में, आप
कोई भी फर्क नहीं है। और जब आप ये समझ लेते हैं कि मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, यही सबसे बड़ी भूल है, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो इसलिए साधक जी, आज बड़ा खुशी का दिन है। हमारी छोटी सी बिटिया सुहानी, हमारे माता पुष्पा जी, उदय सिंह की बिटिया, हमारी भी बिटिया, हमारे सब की बेटी, क्योंकि जो बेटी होती है वो सारे समाज की बेटी होती है, सबकी बेटी होती है। और बेटियों की तो हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि जिसके घर में बेटी आ जाती है तो उसको किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं होती। ये जो आपके कार्तिक देवी देवता बनाए हुए हैं वो अलग चीज है, वो आपका अपना शौक है। परंतु असली जो देवी देवता है, ये जो माताएं और बहनें बैठी है, भाई बैठे हैं, यही जीता जागता परमात्मा है, यही जीता जागता ब्रह्म है, यही जीते जागते देवी देवता है, यही हमारे काम आने वाले हैं। तो हम सब ने प्यार से, प्रेम से आपस में दिल बन करके रहना है। इसीलिए कहा है, ये नहीं कहा कि परमात्मा पूजा से प्रकट होता है, ये नहीं कहा कि पाठ करने से प्रकट होता है, ये नहीं कहा कि तीर्थों को पूजाने से प्रकट होता है, ये नहीं कहा कि तरह तरह के कर्म करने से प्रकट होता है। क्या कहा है? ध्यान से सुनना है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाने। तो परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है। प्यार करो कि प्यार करो, आप इसमें सब प्यार करो। सतगुरु से मिले, प्रभु को जानो, पहचानो, एतबार करो। इसलिए प्रेम, प्यार, प्रीति, जहाँ प्यार, प्रेम और प्रीति होता है तो लौकिक और अलौकिक जीवन की हमारी सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। इसलिए आपने ये बात समझनी है कि जो प्यार है, प्रीति है, आपसे भाईचारा है, सब तरह के मत के और मन के भेदों को भूलकर हमने एक ही प्रदेशों को जाना है। इसलिए ये कहा है कि तुम दरवाजा खटखटाओ, तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। तुम खाली होकर रहो, तुम्हें भर दिया जाएगा। तो खाली होकर आना है, तभी हम भरे जाएंगे। दरवाजा खटखटाना है, तभी हम अपने अंतर जाएंगे। इसलिए शासन में परमेश्वर को आपने जान लिया, पहचान लिया, अब साधना करनी है, आराधना करनी है, बेनती करनी है। तो मेरे लिए परमात्मा के आगे गुहार लगाओ, मेरे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। परमेश्वर मेरे गुनाहों को बख्श दिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपके गुनाहों को बख्श देगा। जब हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर के आगे गुहार लगाएंगे, आर्त भाव से पुकारेंगे, तो परमेश्वर ये बड़ा कृपालु है, दयालु है, ये सतगुरु के माध्यम से आकर हमारे ऊपर दया करता है, हमारे ऊपर दया करता है और हमारे जन्म जन्मांतरों की जो ऊँची हुई पहेली है वो भूल जाती है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते सुमिरन करना है, परमेश्वर को याद करना है। उठते बैठते चलते फिरते हर हाथ जाइए, मार्ग चलते हर गोल जाइए। तो इसलिए साथ में आज जो हमारे माता पुष्पा जी ने, महात्मा उदयवीर जी ने और हमारे जो यहाँ के जो प्रमुख हैं महात्मा नंद किशोर जी, इनकी देखरेख में जो समागम हो रहा है, सभी भाइयों ने, बहनों ने, महापुरुषों ने, महापुरुषों ने मिलकर जो उदाहरण किया है और इन चोरी की बच्ची का जो आज जन्मदिन मनाया है, तो हमने सबने इस बेटी को, सुहानी को आशीष देना है, आशीर्वाद देना है, दुआएं देनी है, ताकि अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफल हो और ऐसे इसका जन्मदिन बार बार मनाता रहे। हम लोग बार बार हम उसके जन्मदिन के बहाने परमेश्वर की चर्चा सुनते रहे और अपने जीवन को धन्य करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ साथ आज की ज्ञान चर्चा संपन्न होती है। भोजन को किसी लोगों को इसके लिए बार बार क्षमा कराकर ऐसे ही बढ़ कर सत्संग में आते रहना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे महात्मा जी ने, नंद किशोर जी ने, हमारे सहदेव बालेश्वर जी ने और हमारे
परमेश्वर सिंह जी हैं, उनके जो धर्मपत्नी है और भी जितनी हमारे सारी टीम है, जितने भी हमारे यहाँ पर प्रमुख हैं, सबको मिलजुल कर काम करना है और इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाना है। हमारे सीताराम जी बैठे हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया है साथ संगत, तो सब ने ऐसे मिलकर प्रयास करना है और सदगुरु के संदेश को जन जन तक पहुँचाना है कि ताकि ये संदेश पहुँचाकर हम सबको ये जला सकें कि परमात्मा हमारे अंग संग है, हाँ है और रहेगा, तीनों के तीन काल में हमारे साथ रहता है। सत्य का सत्य है, सत्य को यदि शब्दों के साथ आपकी जागरूकता यहीं पर सफल होती है, बोलने में कुछ त्रुटि होगी उसको भी बार बार करना प्रयास है। और इस बार सबने सदगुरु भगवान के नाम का जागरूक इनका द्वारा जिनकी पर कृपा से आज हमें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो सदगुरु भगवान की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले परम पूजनीय सदगुरु बूटा सिंह जी महाराज तो बोले परम पूजनीय सदगुरु प्रकाश सिंह जी महाराज तो बोले परम पूजनीय सदगुरु लक्ष्मण सिंह जी महाराज तो बोले परम पूजनीय सदगुरु लक्ष्मण सिंह जी महाराज जो बोले परम पूजनीय सदगुरु प्रियतमनाथ जी महाराज जो बोले बोलो सर्व संत समाज की, शासक जी प्यार से कहना जी, शासक जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, शासक जी प्यार से बोलना जी, शासक जी प्यार से बोलना जी, शासक जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी। जो बोले तीस बलिहार, जो पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की, पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, पूर्ण सदगुरु स्वामी ज्ञाना जी महाराज